स्कूल में सुबह की हमारी प्रार्थना होती थी, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आपने यही प्रार्थना न भी गाई हो सुनी तो अवश्य होगी। अब हम सीधे सवाल पर ही आते हैं और उसके लिए मैं आपके सामने एक दृश्य पेश करती हूँ। एक दंपति के दो पुत्र हैं। उनमें से एक तो सुबह उठते ही अपने माता पिता का गुणगान करता है, पिता तुम महान हो, घर को चलाने वाले हो, तुम पालनहार हो, हम तो तुम्हारे आश्रित हैं, इत्यादि इत्यादि। वह अधिक मेहनत नहीं करता। उसका अन्य लोगों से व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वह अपने को एक बड़ा भक्त मानता है और सोचता है कि वह अन्य लोगों से उच्च है। दूसरा बेटा अपने सब कर्तव्य पूरे करता है, वह कठिन श्रम भी करता है और आसपास के सब लोगों से प्रेम व्यवहार करता है, कमाता है, अतः माता पिता की सब आवश्यकताएं तो पूरी करता ही है, जरूरत पड़ने पर औरों की भी सहायता करता है। बताइए इनमें से कौन हमारा आदर्श होना चाहिए। हिंदू धर्म में कर्म के महत्व को गंभीरता से लिया गया है। धर्म का मूल अर्थ ही कर्तव्य है, पुत्र धर्म, राज धर्म इत्यादि। ये तो बहुत बाद में धर्म को सीधे पूजा पाठ से जोड़ दिया गया, वरन देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म की वास्तविक परिभाषा है। गीता में कर्मयोग की बहुत स्पष्ट व्याख्या है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे का बुरा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर मिलेगा जरूर। जैसा बोओगे वैसा ही फल खाओगे। बबूल का पेड़ बोने से बबूल ही मिलेगा, आम नहीं। इसका विपरीत भी उतना ही सच है। आम का पेड़ लगाने से देर सवेर मीठा फल भी मिलेगा ही। कोई कितना भी पूजा पाठ कर ले, यदि उसकी कर्म गलत है तो उसकी पूजा का कोई लाभ नहीं। धर्म का काम सिर्फ सही राह दिखाना है, आपके कर्तव्यों को दिशा देना है, अतः कर्म का पालन करना ही आपका पहला कर्तव्य है। नहीं, मैं नास्तिक होने की बात नहीं कर रही। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना अति आवश्यक है। रूप कोई भी हो, कोई तो सर्वोच्च शक्ति है जिसके बल पर यह जगत चल रहा है। कोई तो है जिसके द्वारा कर्म अनुसार न्याय से दंड और पारितोषिक मिल रहा है। हर व्यक्ति का धर्म औरों से भिन्न हो सकता है, होता ही है। अतः हमें खुद ही अपने कर्तव्य निर्धारण करने होते हैं। मेरा यह मानना है कि जिस कर्म से समाज, राष्ट्र अथवा प्राणी मात्र का भला हो वही उच्च कर्म है। अतः यदि आप 1 घंटा पूजा पाठ करने की बजाय वह समय किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने में लगाते हैं तो वह समय का बेहतर प्रयोग है। अपना दायित्व निभाना आपका धर्म है, चाहे वह माता पिता के लिए हो, चाहे संतान और समाज के प्रति। कभी कभी सुनने में आता है कि कोई पुरुष अपने घर परिवार का त्याग कर साधु बन गया। कुछ लोग इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, पर जिस परिवार के प्रति उसका कर्तव्य था, पालने पोसने की जिम्मेदारी थी, उन्हें ही असहाय छोड़ गया तो उसे पुण्य कैसे मिलेगा। दुर्भाग्य से ऐसे परिवारों में पत्नी भी ज्यादातर अशिक्षित अथवा आधा अधूरा कुछ पढ़ी होती है। याद रखिए, कोई ऊपर बैठा अपनी ही मर्जी से हमारा भाग्य नहीं लिख रहा। हमें अपने कर्मों के अनुरूप ही दंड अथवा सुख मिल रहा है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। डोर से बंधी किसी के हाथ की कठपुतलियां नहीं कि जैसे मर्जी वह हमें नचा लेगा। और यही बात कर्म के सिद्धांत को सबसे अधिक सार्थक करती है। हिंदू धर्म में कर्म और उसके फल का ये सिद्धांत तर्क सम्मत है और इसे अब्राहीमी धर्मों से भिन्न करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मान लो ऐसा कुछ नहीं है तो भी यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित तो करता ही है। हम बुरा करेंगे तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, यह विश्वास आम जन को सही राह पर रखता है। और किया हर धर्म की स्थापना इसी उद्देश्य से नहीं कि जाति मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए। आज यदि हम पर विपदा है तो वह पिछले किन्हीं कर्मों का फल है और अच्छे कर्म करके हम आज भी उसे सुधार सकते हैं। जिसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हम स्वयं ही अपनी नियति के निर्माता हैं, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है। कर्म ही हमारे भाग्य की रचना करता है। इस जन्म में नहीं तो अगले में हमारे किए का फल मिलेगा जरूर। प्रकृति की सब रचनाओं में से अच्छे बुरे में भेद कर सकने की शक्ति केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए कर्म का सिद्धांत भी केवल मनुष्य पर ही लागू होता है। गीता अनुसार लगन से अपना काम करने से भी सिद्धि पाई जा सकती है, क्योंकि जो कर्म को पूजा मानकर चलता है उसके लिए प्रयोगशाला और मंदिर एक समान है। उसके लिए कर्म ही धर्म है।